पाकिस्तान के ड्रोन जैसे अपनी सरहदें भूल चुके हैं। 11 जनवरी को पाकिस्तान के 5 ड्रोन भारत के पूंछ, राजौरी और सांबा इलाके में देखे गए। और टाइमिंग देखिएगा दोस्तों, उधर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट्स की बातें तेज कर रहा है। चीन और तुर्की से पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जो कुछ भी हो मुझे दे दो। उधर जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि हम तैयार बैठे हैं, एक नहीं हजारों लोग तैयार बैठे हैं। क्या मतलब निकलता है, क्या मायने निकलते हैं? हालांकि भारत की तरफ से ये साफ संदेश है दोस्तों, चाहे मिनिस्टर्स की आप बात कीजिए, चाहे आर्मी चीफ्स की बात कीजिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। और ये भी वार्न किया गया है कि अगर इस बार कुछ होता है तो रिस्पांस टाइम लिमिटेड नहीं होगा। तो दोस्तों, अब ये सब कुछ जो हो रहा है, इन सब के बीच में ड्रोन की खबरें आई हैं, लेकिन फिर भी कोई ड्रोन अटैक नहीं होता है, कोई हथियार नहीं गिराए जाते हैं, कोई धमाका नहीं होता है। फिर भी इसे सबसे सीरियस ड्रोन इंसिडेंट आखिर क्यों माना जा रहा है? तो दोस्तों, बात एक ये है, क्योंकि इस बार दुश्मन सामान लेकर नहीं आया था, हमारा रिस्पांस टाइम मापने आया। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी ड्रोन दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी कई बार पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में देखे गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 11 तारीख को बहुत कुछ अलग हुआ, लेकिन हाँ, 11 जनवरी की जो घटना थी वो इन सब से अलग थी। 2020-21 में पंजाब सेक्टर्स में आपने देखा होगा, वेपन्स ड्रोन ड्रॉप के लिए इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। 2022 की बात कीजिए, कश्मीर में टेस्टिंग के लिए इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं ड्रोनों का मतलब है कि मतलब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। 2023-24 में देखिए सर्विलांस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। 2025 में देखिए लो रिस्क हाई फ्रिक्वेंसी वाले कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था साइटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। और इसके साथ ही जब ऑपरेशन सिंदूर होता उसके आसपास भी आप देखेंगे कई बार ड्रोनों की खबरें आई थी। और अब चूंकि निगरानी तेज हो गई है बॉर्डर पर, तो ऐसे में कई बार इन ड्रोनों का इस्तेमाल हथियार या ड्रग्स स्मगल करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन 11 जनवरी को इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ड्रॉप, ना कोई पिकअप, बस होवर। और यही वजह है कि हमारी सेना की एक्टिविटी और अलर्टनेस इस बार ज्यादा तेजी से देखी गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को बड़ी शांति से इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की टाइमलाइन यानी कि खबरों की टाइमलाइन को भी समझेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि ये इंसिडेंट आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है। कोई सेंसेशन नहीं, तड़कता भड़कता बयान नहीं, बस और बस पैटर्न समझेंगे। पैटर्न समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पैटर्न नहीं समझेंगे तो आपको इस ड्रोन की खबरों का मायना नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात तो बहुत पहले ही भारत ने साफ कर दी थी कि आतंक के खिलाफ इस जंग में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता सबूत भी है। पाकिस्तान के अंदर करीबन 9 एयरबेस को भारत ने उड़ा दिया था, वहीं जैश ए मोहम्मद के परिवार को भी खत्म कर दिया था। मसूद अजहर जो है वो कह रहा था, खबरों में आ रहा था, खुद कह रहा था कि भाई मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया, इससे अच्छा होता मुझे भी उड़ा दिया जाता, मुझे भी खत्म कर दिया जाता। ऐसी खबरें आ रही थी। और यही वजह है कि मसूद अजहर अब भरा बैठा है। उसकी बदले की आग, उसके तपन को आप एक उसके इस बयान से समझ सकते हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहा है, जिसमें वो चेतावनी दे रहा है, बोल रहा है कि एक नहीं हजारों लोग फटने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मतलब निकलता है दोस्तों इससे? गंभीर बयान है। क्या ये वाकई भारत को चिताया जा रहा है? क्या ये वाकई भारत को डराने की कोशिश नहीं तो और क्या है? और दूसरी तरफ इससे सिर्फ भारत पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, उधर पाकिस्तान पे भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हैं मसूद अजहर और ये सब लोग, इन लोगों का बयान पाकिस्तान के एक एक PM हो चाहे आर्मी चीफ हो, उनके लिए बड़ा मायने रखता है। और ऐसे में ये बयान जब आ गया तो आर्मी चीफ वहाँ के जो हैं जनरल असीम मुनीर, उनके पर प्रेशर पड़ गया है, बढ़ गया है। तो इस हद तक बढ़ गया है कि वो समझ नहीं रहे कहाँ जाएं कहाँ आए। किस तरीके के ताने बाने हैं इन लोगों के, वो तो आप जानते ही होंगे ना।
कोई बताने वाली बात नहीं है। खबरें देखिए आप, पता चलेगा आपको कि कैसे आर्मी हमेशा संरक्षण देता आया है, वहाँ की आर्मी कैसे संरक्षण देती आई है ऐसे लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोस्तों अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि असीम मुनीर पर पूरी तरीके से प्रेशर पड़ चुका है, मसूद अजहर का बयान आ चुका है, बांग्लादेश के साथ ताने बाने को मजबूत किया जा रहा है। JF-17 फाइटर जेट्स पाकिस्तान बांग्लादेश को ऑफर कर रहा है, बांग्लादेश इस पर विचार कर रहा है। अगर सोचिए कि बांग्लादेश में JF-17 आ जाता है तो क्या होगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि ये डील भारत को घेरने की एक स्ट्रैटेजिक तैयारी है, क्योंकि भारत यहाँ सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठा हुआ है, ठीक है, चीन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे ड्रोन दे रहा है, आधुनिक तरीके के एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस जिसे कहते हैं उन तरीके के ड्रोन्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, तुर्की की तरफ से वो क्या कहते हैं उसे, ड्रोन्स खरीद रहा है। मतलब वो तो तैयारी करके बैठा ही हुआ है। और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश को भी तैयार कर रहा है। JF-17 फाइटर जेट्स अगर उसके पास आ जाते हैं तो भारत बीच में घिर जाता है, और वैसे भी बांग्लादेश भारत के रिश्ते इस वक्त सही नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। जैसे JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने तैयार तो कर लिया है, लेकिन अब टेस्टिंग की बारी है। कहाँ होगा टेस्ट? उसके साथ ही तुर्की के साथ ड्रोन डील हो रहा है, बायरक्तर TB2 जो ड्रोन हैं उनकी डील की बात चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई तोप हैं, बट हाँ ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और वो कैसे मैं आगे वीडियो में समझाऊंगी। आगे इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान साइन कर रहा है, और वहाँ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशन सिंदूर एक के समय जिस हिसाब से हमने यानी भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को इग्नोर किया था, वॉर रुकवाने का क्रेडिट उनको नहीं दिया था, तब से ही ट्रंप चिढ़े बैठे हैं और अभी भी भारत पर समय समय पर टिप्पणी करते हैं, कभी टैरिफ का दांव खेल रहे होते हैं। ऐसे में साफ है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से अमेरिका का साथ मिलेगा, फुल सपोर्ट, कोई सोच विचार वाली बात नहीं है। अब सोचिए भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। वैसे भी हम मानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी बड़ी जीत क्यों ना हासिल की हो, लेकिन फेक नरेटिव फैलाने में, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान भाई बहुत आगे है। वहां के टीवी शोज वाले डिबेट कर रहे हैं कि हमारे हैकर्स ने लाइटें हटवा दी। अरे भाई लाइटें कैसे हटवा दी? हमारे वहां टेस्टिंग हो रही थी, मॉक्स हो रहे थे, इस वजह से ब्लैकआउट किया गया था। तुम्हें नहीं पता होगा, खैर ये सारी बातें छोड़ो, बट ये सब कुछ हो रहा था। मतलब फेक प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान नंबर 1। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक यानी CRF की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सर्दी में लगभग 30 से 40 विदेशी आतंकी भी जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही साफ साफ कह दिया था कि 11 जनवरी को कुछ अलग हुआ है, और ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि 11 जनवरी को जो ड्रोन आए हैं उनकी टाइमलाइन देखिए, पाकिस्तान की मंशा देखिए। आमतौर पर पाकिस्तान जो है वो हमेशा कोहरे वाली रातों का इंतजार किया करता है, लेकिन 11 जनवरी को जब ये ड्रोन आए तब पूरा खेल बदला बदला नजर आ रहा था। शाम 6:25 पर पूंछ में, शाम 6:35 पर राजौरी में, शाम 7:15 पर सांबा में। और ये ड्रोन्स कुछ गिराने नहीं आए थे, सिर्फ होवर कर रहे थे, कुछ नहीं गिरा रहे, कुछ ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, कुछ वेपन्स नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस वो खड़े हैं आकर और होवर कर रहे हैं वहां पे। आखिर क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अब हम नोटिस करें, भारत नोटिस करे और रिस्पॉन्स करे, क्योंकि वे भारत के डिटेक्शन रेंज और ब्लाइंड स्पॉट्स को मैप करना चाहते थे। क्या मकसद रहा होगा? भारतीय रडार शाम के धुंधले समय में ड्रोन और पक्षी के बीच में फर्क कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, रिस्पांस टाइम कितना है। हालांकि राजौरी में भारतीय सेना ने 5 मिनट से भी कम समय लिया और एक्शन लिया और यूं खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसी इंगेजमेंट टाइम का डेटा जुटा रहा है। क्या पता मुनीर यही जानने की कोशिश कर रहा हो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ा लिया है, कितनी तैयारी और उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ड्रोन एक्टिविटी से पाकिस्तान
भारत के एक्शन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी की भी भनक लेने आया था। अब क्या कुछ जानकारी आसिम मुनीर की सेना को मिल सकती है इस पूरी एक घटना से, ये भी समझिए। सबसे पहले तो सेंसर इंटीग्रेशन, कि क्या भारत इंफ्रारेड और थर्मल सेंसर को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। डिसीजन मेकिंग, ड्रोन दिखने और फायरिंग शुरू होने के बीच में कितने सेकंड्स का अंतर है, क्या टाइमिंग है। हथियारों की मारक क्षमता क्या है, भारत के जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेजर गाइडेड जैमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मारक क्षमता क्या है। इसके साथ ही कवरेज गैप, यानी 100 से 150 किलोमीटर के पहाड़ी इलाके में कहाँ रडार की पहुंच कम है, ये सब कुछ भापा जा सकता है। और शायद ये भी नापने की कोशिश हो कि इलाके, कौन कौन से इलाके में भारत ने कौन कौन से सिस्टम इंटीग्रेट किए हुए हैं। अब आप सब, मेरे को भी लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये ड्रोन क्या क्या कर ले रहा है और क्यों कर ले रहा है, क्या होता है आखिर ड्रोन। देखिए, ये तो साफ साफ पता है, उड़ता हुआ आपने भी देखा होगा, कभी कभी खबरों में कभी देखा होगा। दरअसल दोस्तों, ये ड्रोन जो है वो असल में एक छोटा सा पायलट के बिना हवाई जहाज जैसा होता है, जिसे दूर बैठा कोई इंसान कंट्रोल कर रहा होता है, या कभी कभी कंप्यूटर से ये कंट्रोल हो सकते हैं। ड्रोन 3 सिंपल तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो कैमरा ड्रोन होते हैं, जो कि सर्विलांस का काम करते हैं। ये ड्रोन क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की फोटो ले लेंगे, रास्तों की जानकारी ले लेंगे, गश्त की क्या टाइमिंग है, इस तरीके की जानकारी ले लेंगे और ये पहुंचा देंगे अपने आकाओं के पास। दूसरा जो है वो पेलोड ड्रोन होते हैं, ये सामान उठा सकते हैं, ठीक है, जैसे हथियार ले जाना हो, ड्रग्स ले जाना हो, पैसे ले जाना हो। और ये वाले जो है इसे स्मगल करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग्स जो हैं नीचे उड़ते हैं थोड़ा, ताकि रडार से बच सके। तीसरे होते हैं सुसाइड, यानी कामिकाजे ड्रोन। ये खुद ही टकरा जाते हैं, इनका मकसद ही होता है टकराना, फूटना, मिसाइल जैसा काम करते हैं बिल्कुल। मिलिट्री वॉर में ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें रडार, सिग्नल रेडियो सेंसर्स यानी आरएफ सेंसर्स, कैमरा सिस्टम या साउंड सेंसर से पहचाना जा सकता है। इन ड्रोनों को, किसी भी तरीके के ड्रोनों को इन 4 तरीकों से पहचाना जा सकता है। और आज के समय में चूंकि ये ड्रोन जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा हो गए हैं, अब जो देश हैं वो महंगी मिसाइलों की जगह इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने रूस यूक्रेन के दौरान भी बहुत बार इन ड्रोनों का जिक्र सुना होगा कि कैसे ये छोटा सा ड्रोन इतनी बड़ी तबाही मचा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि अब जो मॉडर्न वॉर है वो बहुत अलग हो चुकी है। ट्रेडिशनल वॉर का तरीका बिल्कुल अलग था, अब हमारा क्या, पूरी विश्व का ही लड़ने का तरीका बदल चुका है। अब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वजह साफ है दोस्तों, एक तो पहली बात सस्ता है, बहुत सस्ता है। अब आप सोचिए कि मिसाइल कहाँ आप करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के एक मिसाइल लेंगे, वहाँ ये 1-2 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। हालांकि अलग अलग टेक्निक के जो ड्रोन होते हैं वो अलग अलग रेंज के आते हैं, 1-2 लाख से शुरू हो जाते हैं। तो आप उस एक मिसाइल के पैसे में कितने ड्रोन खरीद लेंगे, फिर उड़ा देंगे भाई, कि भाई लीजिए हमने तो इतने ड्रोन बिचा दिए। मतलब अगर आपको सेंसेशन बनाना है, खबरों में आना है, तो ये ड्रोन तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप चाहे इधर बैठे हैं, आप चाहे उधर ऑपरेट कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, ऑपरेशन कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन ड्रोनों पर पाकिस्तान इतना खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो ये भारत के लिए खतरे वाली बात है। तो भारत इन ड्रोन को मारने के लिए आखिर क्या कर रहा है, कैसे खुद को तैयार कर रहा है। तो हमारे पास है एंटी ड्रोन सिस्टम, भारत का अपना डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सिस्टम दरअसल दोस्तों करता ये है कि ये ड्रोन का जो जीपीएस है उसे गड़बड़ कर देता है, कंट्रोलर से संपर्क तोड़ देता है, ड्रोन को ज़मीन पर बैठने पर मजबूर कर देता है, जिससे ड्रोन की जो आधी ताकत है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक जैमर हैं, जो कि सिग्नल रोकने का काम करती है। जैसे कि मोबाइल में नेटवर्क चला जाए तो क्या होता है, वैसे ही ड्रोन में भी सिग्नल चला जाता है। अब जैसे ही सिग्नल बंद होता है, वैसे 80% ड्रोन मिशन तो फेल हो जाते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है हार्ड किल। जब ड्रोन बहुत खतरनाक दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये फूटने वाले हैं या कुछ ऐसा करने वाले, तो उन्हें फिर हवा में, थोड़ा जिससे कैजुअलिटी कम हो, हवा में या फिर ऐसी जगह पर जब जहाँ खाली खेत हुए, तो वहाँ गोली, स्पेशल गन या कभी कभी मिसाइलों से भी मार गिराया जाता है। मतलब साफ है, भारत की तकनीक क्या है, पहला रास्ता रोकना, गुमराह करना, और जब कुछ नहीं हो तो फिर रास्ते में ही उसे खत्म कर देना, जिससे जो हमारा
दुश्मन मुल्क है उसके नापाक इरादों को कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाए। अब भारत स्वदेशी हथियारों पर भी ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहा है। अब भारत खरीदने पर नहीं बल्कि बनाने पर यकीन करने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान चाहे तुर्की के ड्रोन ले आए, चाहे चीनी फाइटर जेट्स क्यों ना लेकर आए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने दिखाई दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है उनसे, और दोबारा अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो भी हम इसका अच्छा सा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कुछ तैयारी हो रही है वो सब डिफेंस लेवल की बातें हैं, इस वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तैयारी मजबूत है दोस्तों। तो आप सेफ हैं क्योंकि आपके पास भारत है, बहुत अच्छी बात है। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं, किसी पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।